हित्ती प्रजा, हित्ती जाति के विषय में हम देखेंगे, हित्ती लोगों के विषय में एक बार देखेंगे। हित्तियों के विषय में बाइबल में लगभग 50 बार से भी, यानी 50 से भी अधिक बार हित्तियों के विषय में लिखा गया है। हित्तियों के विषय में बाइबल में लगभग 50 से भी अधिक बार हित्तियों के विषय में बाइबल में कई बार बाइबल में हम उस प्रस्तावन को देख सकते हैं। हालेलुया। ये हित्तियों के विषय में जानने से पहले हित्तियों के इतिहास को एक बार जानेंगे। हित्तियों के विषय में जानने से पहले एक छोटी हित्तियों के विषय में एक इतिहास को जानेंगे जो लगभग अब तक जितने भी हमने पढ़ा है उनसे बहुत ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है अगर देखा जाए हित्तियों के विषय में, तो ये हित्ती, अगर आपको बाइबल में बबुलोन, अशूर, मिस्र देश आपने देखा, बड़े बड़े राज्यों को देखा। एंशिएंट पीरियड में अगर देखा जाए तो हित्ती भी एक बहुत बड़ी साम्राज्य थी। कौन? हित्ती। हालेलुया। ये हित्ती की प्रजा अपने हक के लिए, अपने ज़मीन के लिए इन्होंने क्या किया पता? बड़े बड़े राज्यों के साथ, यानी अशूर साम्राज्य के साथ, बबुलोन साम्राज्य के साथ इन्होंने युद्ध लड़कर जीता है करके हमको इतिहास बताता है, हिस्ट्री हमको बताता है। हालेलुया। एक वक्त में ये बहुत ही पराक्रमी और सामर्थी साम्राज्य था, हित्तियों की साम्राज्य। हालेलुया। हित्तियों की साम्राज्य कैसी थी? बहुत ही पराक्रमी और सामर्थी साम्राज्य थी ये हित्तियों की देश। हालेलुया। हित्तियों के विषय में आर्कियोलॉजिस्ट जो रहते हैं ना, यानी ऐतिहासिक जो लोग रहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो लगभग एंटोमोलॉजी, फॉसिल्स पर काम करते रहते हैं। फॉसिल्स पर काम करने वाले, यानी मिट्टी में अगर जो एक पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर पे वो फॉसिल्स, जो भी एक दाग हो या वो एक मार्क हो, वो कब का है, क्या है करके आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? खोद कर उन विषयों को इकट्ठा करके लेकर आते हैं। हालेलुया। तो ये हित्तियों के विषय में उनको कई सारी बातें उनको पता चला है करके हम इतिहास में देखते हैं, बाइबल में नहीं, इतिहास की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। इवन इन समय में, यानी बबुलोन, अशूर के समय में कौन कौन वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, इन हित्तियों की, जो हित्तियों ने जो पेंटिंग्स या ड्राइंग्स जो उन्होंने बनाया रहता है गुफों में, केव्स में जो इन्होंने बनाया हुआ है, और कई सारे फॉसिल्स के आधारित पर हित्ती नामक प्रजा या जाति से ही कई सारे निर्धारित पर ऐतिहासिक बातों को इन्होंने खोज किया है करके साइंटिस्ट का कहना है। हित्तियों इतना इम्पोर्टेंट था, एक वक्त में बहुत ही बड़ी साम्राज्य थी, एक पराक्रमी साम्राज्य थी करके हमको इतिहास बताता है। हालेलुया। ये डिफरेंट है, टोटल इन लोगों से डिफरेंट है। इतना ही नहीं, लेकिन बाइबल हमको जो इतिहास हमको इतने स्पेशल रीति से नहीं बता सकता है, बाइबल हमको उन बातों को बताता है। क्या पता ये हित्तियों का उत्पन्न ही कहाँ से हुआ, हमको बाइबल बहुत ही क्लियरली बताता है। ये हित्ती भी कहाँ से हुए हैं? नूह के संतान। देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 10वें अध्याय का 15 पद एक बार देखेंगे। कनानी के वर्ष में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब पुत्र सिदोन हित्त, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हित्ती, एकरी, सीनी, अर्वेदी, समारी और हमाती लोग भी हुए। हालेलुया। ये हित्ती नामक जो लोग हैं ये भी नूह के संतान से हैं, हाम के वंश में से आए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर एक और विषय को, ये हित्तियों के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। क्या पता ये हित्ती जो है, जिस प्रकार से, देखो हमने कल क्या देखा था, यहाँ पर यबूसियों के विषय में हमने एक विषय को देखा था। क्या पता जब मूसा ने 12 प्रधानों को बेचकर कनान को देखकर आने के लिए कहा था, तो वो जो आकर फीडबैक देते किस प्रकार से कनान है, कनान में कौन कौन रह रहे, जब वो आकर 12 प्रधान पुरुष आकर जब फीडबैक देते, वो क्या कहते पता? यबूसी क्या कर रहे थे? पहाड़ों पर रह रहे थे। वहाँ पर और 2 जातियों के विषय में भी लिखा है। हालेलुया। एदोमी ने, वहाँ पर हित्ती नामक जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे थे? पहाड़ियों में रहते। पहाड़ियों पर रहने वाले प्रजा में से ये हित्ती नामक प्रजा भी थे करके हमको बाइबल कहता है। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय का 29 पद में हम इन बातों को हम देख सकते हैं।
गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय 29 पद। हालेलुया। उसके बाद अगर हम जब देखते हैं तो कनान की देश में, कनान के उस देश में ये हित्तियों का जो ज़मीन है या भाग है, हित्तियों की जो भाग है बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इसे तो कैप्चर करना ही करना है। क्यों पता? कनान देश में सबसे ज़्यादा भाग में किसके पास है अगर देखा जाए तो इन हित्तियों के पास भी उतना बड़ा भाग है। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत बड़ा है ये हित्ती। इसलिए हित्तियों के पास, कनान में अगर देखा जाए तो हित्तियों के पास बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत बड़ा भाग है इन हित्तियों के पास। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद बाइबल में हम हित्तियों के विषय में अब्राहम के दिनों में भी देख सकते हैं। कब पता? ये अब्राहम और हित्तियों के बीच में एक बहुत अच्छा, यानी अब्राहम और हित्तियों के बीच में एक अच्छा संबंध को हम वहाँ पर देख सकते हैं। एक अच्छा रिलेशन को हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे पता? जब सारा, अब्राहम की पत्नी सारा जब गुजर जाती है, मर जाती है, तो अब्राहम सारा को दफनाने के लिए मैकपेला करके आप वर्ड उत्पत्ति की पुस्तक में देखोगे, मैकपेला गुफा करके आप देखोगे। हालेलुया। ये सारा के लिए एक ज़मीन क्या करते हैं, उसे दफनाने के लिए एक ज़मीन को लेने के लिए कहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करता है, किन से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो ज़मीन चाहिए, मुझे ज़मीन चाहिए कि मैं मेरी पत्नी को वहाँ पर गाड़ सकूँ करके अब्राहम एक हित्तियों के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है करके हमको बाइबल में दिखता है। एक बार देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 23 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 23 अध्याय 10 से लेकर 12 तक हम जब देखते हैं, और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था। सो जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने इब्राहिम को उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख में उसे तुझको दिए देता हूँ, सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। तब इब्राहिम ने उस देश के निवासियों के सामने क्या किया? दंडवत की। हालेलुया। उसके बाद आगे और आप बातों को देखोगे तो वहाँ पर आपको इन सभी विषय के बारे में आपको दिखेगा। हालेलुया। अब ये अध्याय शुरुआत ही सारा की मृत्यु से शुरुआत होती है। देखना पहले वचन, सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यत अरबा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। सो इब्राहिम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, हेब्रोन नामक जो जगह है बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा दाऊद के दिनों में कनान सबको जीतते हुए कनान में यहोशू और इजराइल की प्रजा कनान को जीतते सभी प्रांतों को धीरे धीरे करके जीतते हुए, विजय प्राप्त किए हुए आगे बढ़ रहे। हालेलुया। लेकिन इतने सालों से लड़ते हुए भी इन्होंने यरूशलेम नामक जगह को इन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, उसे अपने स्वाधीन में इन्होंने नहीं लिया। इज़राइल की प्रजा, यहोशू अब मर चुका है, इज़राइल की प्रजा वहाँ पर है, और इनमें से कोई भी यरूशलेम को जीत नहीं पाए। लगभग कब पता यरूशलेम को जीतना हुआ? जब राजा दाऊद सिंहासन पर वो चढ़े, सिंहासन पर जब वो विराजमान हुए, तब राजा दाऊद ने यरूशलेम पर क्या किया? आक्रमण किया। तब तक राजा दाऊद कहाँ के राजा थे, कहाँ पर से राज्य कर रहे थे पता? 7 वर्ष तक हेब्रोन से होकर, लगभग यरूशलेम से हेब्रोन के लिए लगभग 10 किलोमीटर की कुछ देरी है बस। हालेलुया। काफ़ी सारे जो इज़राइल जाते हैं तो वो लगभग हेब्रोन भी जाकर आते हैं। हेब्रोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन द बाइबल। यरूशलेम हमको जितना इम्पोर्टेंट है, हेब्रोन भी लगभग उतना इम्पोर्टेंट करके हम बाइबल में देखते हैं।
लगभग 7 वर्ष के लिए राजा दाऊद ने हेब्रोन से क्या किया, राज्य किया है करके। उसके बाद यबूसियों के कान तक पहुंच जाता है कि राजा दाऊद आकर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। यबूसी क्या करते पता है, यबूसियों की एक आदत है, बहुत ही नीच रीति से, यानी नीचा देखते हैं। नीचा देखना यानी नेगेटिव, ज़्यादा तक वो माइंड नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आ रहे तो आने दो, हमारे लिए तो ये बच्चा काफ़ी है, उसके लिए तो है ना, कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तुम मेरे से लड़ेगा, मेरे से लड़ने से पहले इनसे लड़, मेरा बच्चा काफ़ी है उसके लिए। जो ये थॉटफुल नेचर जो रहता है, ये थॉटफुल नेचर ये यबूसियों के अंदर भी है करके हमने कल बाइबल में देखा। कब पता, जब राजा दाऊद यबूसियों को मारने के लिए जाता है तो वहाँ पर यबूस क्या कहते हैं, यहाँ पर तो लंगड़े जो फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है ना, वही राजा दाऊद को मारने के लिए काफ़ी आ रहा है तो आने दो करके यबूस क्या करते हैं, कहते हैं। और राजा दाऊद जाकर जब यबूस पर आक्रमण करके यबूस को जीत लेता है, उसके बाद से वो राजा दाऊदपुर करके कहलाने लगता है, यानी दाऊद राजा का नगर, यानी यरूशलेम करके कहलाने लगता है करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसा ही हेब्रोन यरूशलेम से लिंक हुआ है करके हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। हेब्रोन मेन सिटी है। उसके बाद एक और विषय को हम देखते हैं, तो जैसे कि हमने हिव्वियों के विषय में जस्ट अब पढ़ा था, तो यहाँ पर भी उत्पत्ति की पुस्तक में हम क्या देखते हैं कि एसाव की पत्नी में से एक हित्ती थी करके, एसाव की पत्नियों में से एक हित्ती भी थी करके हम वहाँ पर देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय का 34 पद में हम देखते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, राजा दाऊद के पास कुछ बॉडीगार्ड्स थे, ठीक है, माइटी मेंस ऑफ किंग डेविड करके हम बाइबल में कहते हैं उनको, माइटी मेंस ऑफ किंग डेविड। माइटी मेंस ऑफ किंग डेविड यानी राजा दाऊद के पास कुछ 30 लोग थे जो बहुत ही बल पराक्रमी शूरवीर थे। राजा दाऊद को किसी भी हालत में बचाने के लिए, कुछ भी हो जाए, अगर राजा दाऊद ने कहा कि ऐसा करना है तो वैसा करना, राजा दाऊद ने कहा ऐसा करना है तो वैसा कर दें। हालेलुया। ऐसी प्रजा, ऐसी शूरवीर उनके पास, राजा दाऊद के पास। उनमें से एक कौन था अगर देखा जाए, हित्ती ऊरिया। हालेलुया। ये हित्ती ऊरिया की पत्नी का नाम क्या है, बेतशेबा। हालेलुया। इसी बेतशेबा के साथ राजा दाऊद पाप करता है करके हम बाइबल में देखते हैं। उनके पति का नाम क्या है, हित्ती ऊरिया। ही वॉज वन ऑफ द माइटी मैन ऑफ किंग डेविड। इतना ही नहीं, एक और विषय को भी मैंने बताया, एक और मनुष्य के विषय में हमने बाइबल स्टडी में देखा था। कौन पता, बेनाया। हालेलुया। एक गहरे गड्ढे में, यानी एक वेल जो होता है उसके अंदर फॉग के दिनों में, यानी जब आइस गिरता रहता है ना, फॉग, ऐसे दिनों में उस वेल के अंदर, बहुत गहरे वेल के अंदर एक सिंह को देखता है। सिंह को देखकर मारने वाला कौन है, बेनाया। इतना ही नहीं, बेनाया गोलियात जैसे एक टॉल इजिप्शियन को भी क्या करता है पता, मार देता है। एक ही हाथ से जाकर मार कर आता है, वो भी बेनाया। ही वॉज ए माइटी मैन ऑफ किंग डेविड करके हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, यहूदी जो है बबुलोन की बंदुआई के बाद जब वो फिर एक बार यरूशलेम नगर में वो फिर एक बार जब आते हैं इज़रा के दिनों में, तो वहाँ पर भी ये हित्तियों की प्रजा वहाँ पर निवास कर रहे थे करके हम बाइबल में बहुत क्लियरली देख सकते हैं। क्यों, अगर देखा जाए तो ये इज़राइल की प्रजा, ये यहूदी की प्रजा क्या कर रहे थे, इन परिज्जी, यबूसी, हित्ती, हिवियों की प्रजा के साथ या उनकी बेटियों के साथ ये विवाह बंधन में जुड़ रहे थे करके हम इज़रा की पुस्तक 9वें अध्याय के पहले पद में हम देख सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद ये लिख लिया इज़रा का। उसके बाद अगर हम जब बाइबल में देखते हैं तो राजा सुलेमान के दिनों में, राजा सुलेमान के पास कई सारे पत्नियों को राजा सुलेमान ने रखा था, उनमें से कई सारे हित्ती भी थे करके हम बाइबल में देखते हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 11वां अध्याय का 7वां पद।
उसके बाद ये हित्तियों के अंदर एक बहुत बड़ा बल है। क्या बल है अगर देखेंगे युद्ध भूमि में, ठीक है, युद्ध भूमि में हित्तियों के जैसा रथों को चलाने वाला, घोड़ों को चलाने वाला, या हित्तियों के पास जिस प्रकार के रथ है, घोड़े हैं और उनका जो बल है वैसा और किसी के पास नहीं था। उनका पावर पूरे चैरियट्स में, उन रथों में था। चलाने में हो, उस चलाते चलाते युद्ध लड़ने में हो, पूरी रीति से हित्ती कैसे थे, इन्वॉल्व हो चुके थे। हित्ती का बल सामर्थ्य क्या था अगर देखा जाए, युद्ध भूमि में ये हित्तियों के पास जो रथ होती है, चैरियट्स करके हम कहते हैं, रथ, घोड़ों का जो रथ होता है ना चलाने वाला, वहाँ पर चला के वो क्या करता है, युद्ध लड़ते हैं। तो वैसा चलाने वाले और वैसे रथों में बल, घोड़ों में जो बल रहता है, ये हित्तियों के पास जिस प्रकार के घोड़े हैं और जिस प्रकार के उन्होंने घोड़ों को ट्रेनिंग या उनके पास जैसा बल है, ऐसे किसी रथों में अब तक वो बल नहीं है करके हम हित्तियों के इतिहास में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो हित्तियों के विषय में परमेश्वर बहुत ही स्पेशल रीति से बाइबल में लिखवाया है। इवन एहेजकेल के दिनों में एहेजकेल जब दर्शन देख रहा था तो वहाँ पर यरूशलेम के विषय में कहते यरूशलेम के नगर के विषय में कहते दर्शन रूपी से बात करते वक्त एहेजकेल से कहता है, यरूशलेम की माता तो हित्ती के समान है करके बाइबल में कहता है। एक बार देखेंगे एहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 3 और 5 पद को हम देखेंगे। एहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय उसका 3 और 5 पद को हम देखेंगे। देखो, और उससे कहा, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यों कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई, तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तीन थी। हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर हित्तियों के विषय में कितना मेन रीति से कह रहा है। क्यों इतने मेन रीति से यरूशलेम के विषय में तेरी माता हित्तीन थी, तेरा पिता एमोरी था करके देखा, तो एमोरियों के विषय में तो हमने कल देख लिया, लेकिन हित्तियों के विषय में महत्वपूर्ण बात क्या है अगर देखा जाए तो ये किसकी पूजा करते थे, यानी ये नेचर के वर्शिपर्स थे, नेचर, प्रकृति के आराधिक थे, उपासना करने वालों में से ये हित्ती थे। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार के, इस पृथ्वी की उपासना करने वाले, इस वायु की उपासना करने वाले, झाड़ों की उपासना, पेड़ की उपासना, हवा की, सूरज की, ठंड का भी करते थे, आइस के भी करते थे, ठीक है, बर्फ़ की उपासना करते थे, जमीन की उपासना करते थे, झाड़ की, वायु की, नेचर वर्शिपर ये सबसे ज़्यादा थे करके हम इतिहास में हम इन विषयों को देखते थे। हालेलुया। लेकिन इनकी आराधना उपासना में सबसे ज़्यादा एक विषय को हम वहाँ पर देखते हैं। इनकी आराधना हो, उपासना हो, पूजा हो, इनमें एक विषय को हम बहुत ही क्लियरली देखते हैं। क्या पता, ये जो प्रजा है हित्ती, ये क्या करते थे पता, इनकी उपासना आराधना में लगभग ये उनके जो भी भगवान हो या वर्शिपर जो करते उनमें एक वाचा बांध के लेते, प्रॉमिस, एक मन्नत, वाचा मन्नत नहीं बोलेंगे, वाचा करके बोलेंगे। एक वाचा को ये क्या करते थे, वहाँ पर स्थिर करते थे जब ये उपासना करते थे। हालेलुया। लेकिन ये जो पागन वर्शिपर्स जो है, ये पागन जो वर्शिप है, ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्यों पता, परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसी उपासना या ऐसी आराधना करके ऐसे चीज़ों के साथ वो वाचा बांधे। जो परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधा है उसको टुकरा रहे, उसको क्या कर रही है प्रजा, टुकरा रहे, और किस चीज़ के लिए भाग रहे, ऐसे वर्शिपर्स के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसी आराधना, ऐसी उपासना से घृणित करते हैं। क्यों पता, ये जो लोग जो वर्शिप कर रहे हैं और जो वाचा बांध रहे हैं, ये वाचा बांध रहे ठीक है, लेकिन ये अगर इजरायली के प्रजा अगर इनको नाश नहीं करेगी तो ये क्या करेंगे पता, सेम ऐसे इजरायलियों को
करने सिखाएंगे, और ये भी क्या करेंगे, वैसे ही हरकत या वैसे ही उनकी रीति रिवाज को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे करके परमेश्वर ने कईयों बार इनसे कहा है। हालेलुया। एक बार देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का 28 से लेकर 33। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 28 से लेकर 33 तक हम देखेंगे, तो वहाँ पर देखना परमेश्वर का कहना क्या है। और मैं तुझसे पहले बरों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा कर दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूँगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद के वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तूने तो उनसे वाचा बांधना, और तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा करके बाइबल में लिखा है। देखना, तुम उनसे ना तो वाचा बांधना, ना ही तुम उनके देवताओं की उपासना करना। ऐसा करने पर वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ये सब क्या हो जाएगा, एक फंदा बन जाएगा, यानी मौत के करीब आ जाओगे, नाश तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर के क्रोध या परमेश्वर का न्याय तुम पर आएगा करके वहाँ पर परमेश्वर बहुत ही क्लियरली हित्तियों के विषय में कहता है। हालेलुया। हालेलुया।